So shall we begin? Yes. Yes. Everybody put your कुणाल microphones तू on. होस्ट बन गया ना? कुणाल तू होस्ट बन गया? मैं होस्ट बन गया। मैं बुला देता हूँ। ओके म्यूट करो। यस अनम्यूट करो ना सबको। Is everybody unmute? Yeah. भगवद्गीता क्लास है। हेलो श्वेता। हेलो। संजीव कहाँ है? हाय श्वेता। आ रहे हैं, दूसरा उनका कॉल चल रहा है, आएंगे थोड़ी देर। ओ कॉल है बात। हाय जया। Jaya is mute and Vinil is mute. विजल उनके घर पे क्या कहीं ना कहीं कोई आवाजें चल रही हुई, शायद इसलिए म्यूट रखा हो। नहीं, मेरा घर एकदम शांत है। सबसे ज्यादा मैं करती हूँ मेरे घर। वेरी गुड। चलो, shall we begin then? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अपना करिए बता, मारा पची रिपीट कर जो। योयम निजः परो वेत्ति, योऽयं निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् चरितारं तु उदारचरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य मदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। ओम शांति। किसी के घर का डिस्टर्बेंस है ये? हाँ म्यूट कर दो। संजीव के यहाँ से था। हेलो कुणाल म्यूट कर दे। ये किसके somebody श्रीमद् भगवद गीता कर रहे थे। संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। इसमें जो पहली लाइन है उसके ऊपर पिछले गुरुवार को हमने विचार किया, चिंतन किया। संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय। बात किसकी चल रही है? बात निर्गुण भक्ति की चल रही है। पिछले श्लोक में हमने निर्गुण भक्ति के 8 लक्षण देखे, निर्गुण तत्व के, परम तत्व के 8 लक्षण देखे। तो अभी निर्गुण तत्व क्या है, उसके ऊपर निर्गुण भक्ति क्या है, इसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। निर्गुण तत्व में हमारे सामने कोई आधार नहीं है, ना तो मूर्ति है, ना तो भगवान का चित्र है, ना तो भगवान का नाम है। तो हम ध्यान किस पर करें, कॉन्सेंट्रेट किस पर करें, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है।
इस समय में हमारी इंद्रियों को भटकने का सबसे ज्यादा मौका मिल जाता है, क्योंकि सामने कुछ है ही नहीं। अगर सुंदर भगवान की मूर्ति है तो हमारी दृष्टि उसके ऊपर लग जाती है। यदि भगवान का कीर्तन चल रहा है तो हमारे कर्ण कान उसमें लग जाते हैं। यदि भगवान का प्रसाद हम खा रहे हैं तो भी हम उसमें भगवान का स्वरूप देखते हैं। बट निर्गुण तत्व की भक्ति करते हैं, सामने कुछ है ही नहीं, तो इंद्रिय का भटकने का सर्वाधिक चांस होता है, पॉसिबिलिटी होती है। इसके लिए पहला शब्द कहा भगवान ने, संयमेंद्रिय ग्राम। ग्राम यानी समूह, इंद्रियों का समूह। 5 इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय जो स्थूल देह है हमारा, और उसके साथ अंतकरण। करण यानी भी इंद्रिय, जो अंदर है वो करण, जो सूक्ष्म देह हमारा जो दिखता नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। भक्ति करते वक्त भटकता क्या है? हमारा मन भटक जाता है, हमारा ध्यान भटक जाता है। ये 5 इंद्रियों का अनुष्ठान किसमें है? मन में है। जब हमने कुछ खाया, गुलाब जामुन खाया, तो हमारी जबान को, जिह्वा को पता चला कि ये जबान है, ये गुलाब जामुन, उसको ज्ञान हुआ। लेकिन आनंद कहाँ अनुभूति हुई? आनंद हमारे मन में उसकी अनुभूति हुई। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का अनुष्ठान मन के अंदर है। इंद्रिय खाली साधन है, वो खाली हमें बताता है कि हमने अभी ये खाया, ये तत्व है, क्या देखा तो कुछ ये। बट उसका सुख और दुख का अनुभूति कहाँ होती है? मन के अंदर होती है, क्योंकि इंद्रियों का अनुष्ठान मन। तो जब हम इंद्रियों की बात करते हैं तो ज्ञानेन्द्रिय 5 और सूक्ष्म देह की, अंतकरण, मन बुद्धि अहंकार, इसकी भी बात होती है। तो ये इसको विषय से दूर करने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए इंद्रिय को नियमन में लाना पड़ेगा, उसके ऊपर लगाम डालनी पड़ेगी, तब जाके हम ध्यान कर सकेंगे, कंसंट्रेट कर सकेंगे निर्गुण तत्व के ऊपर। तो संयमेंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय का जो समूह है उसे अच्छी तरीके से नियंत्रण में लाना पड़ता है। और नियंत्रण में लाने के बाद दूसरा शब्द कहा, जब इंद्रिय हमारे नियंत्रण में आ जाए तो सर्वत्र समबुद्धय। बहुत बड़ी बात है ये, सर्वत्र समबुद्धय। जब ईश्वर का, निर्गुण तत्व का हम लक्षण देख रहे थे, तब हमने एक तत्व, उसका लक्षण देखा था, सर्वत्र गम। सर्वत्र गम अचिंत्य, तो सभी जगह पर है, सर्वव्याप्त है, वासुदेव सर्वम। हर एक चीज में, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान पे, जगह में और काल में। हर एक काल में भगवान, हर एक स्थान भगवान, हर एक वस्तु में, अणु के अंदर ईश्वर, और हर एक व्यक्ति में ईश्वर। ये जब हमारी बुद्धि स्थिर होके समझने लगती है, परम तत्व, आत्म तत्व हर एक चीज में है, जब एवरीथिंग इज गॉड, when all the creations are of God, then how can we differentiate? फिर उसके अंदर हम भेद दृष्टि कैसे रख सकते हैं? मुझे जिस ईश्वर ने बनाया, उसी ईश्वर ने तुम्हें भी बनाया है, उसी ईश्वर ने भी बनाया है। अफ्रीकन को भी उन्होंने बनाया, यूरोपियन को भी उन्होंने बनाया, चाइनीज को भी उन्होंने बनाया। जब हर एक तत्व के अंदर वही ईश्वर है और हम उसकी क्रिएशन है, तो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट? हम एक दूसरे के अंदर भेद कैसे कर सकते हैं? हमारी बुद्धि सभी में समान होनी चाहिए, लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी विषमता है हमारे अंदर, इतने राग द्वेष, कुछ हमें इतना ज्यादा पसंद है, कुछ हमें बिल्कुल पसंद है, यहाँ तक कि घृणा करते हैं, लोगों पे घृणा, हेट्रेड, धर्मों पे करा, राष्ट्र पे घृणा, जाति पे घृणा। क्यों इतना हम हेट्रेड है हमारे अंदर? विश्व में, सारे विश्व में ह्यूमन माइंड में हेट्रेड भरा हुआ क्यों है? क्योंकि हम सभी तत्व में ईश्वर नहीं देखते। हमारी अभी तक बुद्धि पूर्ण तरह विकसित नहीं हुई है कि वही तत्व है जो
सारे विश्व में है। एक सुंदर गीत था जो बचपन में मैं बहुत सुनता था, कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। पॉलिटिकल मैप्स किसने बाउंड्री ड्रॉ की? ह्यूमन बींग्स। भगवान ने राष्ट्र बना के नहीं दिया था, भगवान ने केवल पृथ्वी दी और पृथ्वी के अंदर हमारे जीने के लिए सभी साधन रखे। मनुष्य कहाँ कुछ प्रोड्यूस करता है? एवरीथिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम मदर नेचर। हर एक चीज हमें पृथ्वी देती है, लेकिन हम ये मैंने निर्माण किया, ये अहंकार मेरे अंदर आ गया, हमने खाली उसको प्रोसेस किया, लेकिन मूल तत्व कहाँ से मिला? पृथ्वी से मिला हमें। तो हम कैसे भेद कर सकते हैं रिसोर्सेस के ऊपर? ये मेरा है, ये उसका है। सुंदर आम आ गए बाजार में, 500 रुपये डजन, 1000 रुपये डजन, अलग अलग भाव है। भगवान ने जब पेड़ पे आम उगाया, 1 भी रुपया नहीं लिया, लेकिन वो आम जब हम दूसरे मनुष्य तक ले जाते उसकी कीमत हो गई 1000 रुपये डजन, 500 रुपये डजन। भगवान ने कितना रुपया लिया पेड़ पे आम उगाने का? 0। पृथ्वी हमसे कुछ नहीं लेती है, फिर भी हमारा मालिकी भाव संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर, ये तेरा, ये मेरा, ये भारत, ये अमेरिका, हर एक 200 कंट्री में डिवाइड कर दी पृथ्वी को हम। ये भेद दृष्टि है, अभेद दृष्टि। वी ऑल आर वन, वसुधैव कुटुंबकम। जो सिद्ध पुरुष है, महात्मा लोग हैं, उनकी दृष्टि कैसी है? सब जगह उनको केवल ईश्वर नजर आता है। हमें प्रयास करना पड़ता है, ईश्वर को ढूंढना पड़ता है हम, पर जो महात्मा है उनको सभी जगह ईश्वर नजर आता है। जब सभी जगह ईश्वर नजर आता है, तभी हम समान दृष्टि से सबकी ओर देख सकते। हमारा परिवार हमें क्यों इतना पसंद है? परिवार के ऊपर प्रेम है, क्योंकि वी ऑल आर रिलेटेड। हमारा खून का रिश्ता है, ब्लड रिलेशन। ये ब्लड इज द कॉमन फैक्टर जो हम सबको बांधे हुए है। इसी तरह सारी पृथ्वी के ऊपर अगर प्रेम करना होगा तो आत्म तत्व को हमें देखना पड़ेगा कि वो परम तत्व का अंश जो मेरे अंदर है, वही अंश सारी पृथ्वी में अन्य लोगों के अंदर भी है। ये जब नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इंटेलेक्ट, अभेद दृष्टि, अभेद बुद्धि, ये जब डेवलप होगी, तब सर्वत्र समबुद्धि, हर एक दिशा में समान बुद्धि से हम सबको एक दृष्टि से देखेंगे। ये बहुत जरूरी है। ये जब होगा तब हम आगे बढ़ेंगे, और तभी पृथ्वी के ऊपर हमारे बीच में सुख, शांति और प्रगति निर्माण होगी। हम एक दूसरे से अलग समझते हैं, ये मेरा है, ये पराया है। गणना लघु चेतसा योयम निज परो वेत्ति, जो श्लोक बोलते हैं। निज यानी मेरा, पर यानी दूसरा। ये मेरा है, ये दूसरा है। ये हमारे अंदर जब भाव आता है, तब ये सब संकट निर्माण होते हैं। तो संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय, जो समान बुद्धि से समान तत्व को सबके अंदर देखेगा। वी ऑल आर क्रिएशन ऑफ सेम गॉड। ये भाव जब हमारे अंदर निश्चित ते प्राप्नुवन्ति, ते यानी वो, प्राप्नुवन्ति प्राप्त करेगा, मामेव, मामेव यानी मुझे मतलब निर्गुण भक्ति से नहीं, निर्गुण भक्ति भी जो करता है वो भी मुझे प्राप्त करेगा। अल्टीमेटली सगुण और निर्गुण अल्टीमेटली मुझ में ही आके मिलते हैं। सगुण इज इजियर, सहज है, आसान है। निर्गुण भक्ति डिफिकल्ट है, कठिन है, मार्ग उसका आसान नहीं। सर्वत्र समबुद्धय, सभी जगह पे समान बुद्धि। वासुदेव सर्वम, ये जो कुछ भी है वो ईश्वर है। ये भाव स्थिर करना पड़ेगा। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते रता।
करेगा तो सर्वभूत के हित में रथ। भूत यानी जीव, हर एक जीव, ये पूरी सृष्टि उसको भूत कहते हैं। रथ यानी ऑक्यूपाई हो जाना, उसमें रथ हो गया यानी उसमें वो ऑक्यूपाई हो गया, बिजी हो गया उसके अंदर। हम किसके अंदर बिजी होते हैं? जिसके अंदर हमारा मन लगता है, जो चीज हमें पसंद है उसके अंदर हम बिजी हो जाते, हम रथ हो जाते। लेकिन रथ शब्द आया रति के ऊपर, रति यानी लाइकिंग, प्रीति, रति के ऊपर से रथ शब्द आया। सर्वभूत के हित के रथ है। आर वी ऑक्यूपाइड इन द वेलफेयर ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स और ऑल द क्रिएशन? हम केवल अपने और अपने परिवार के हित में रत, सुबह से उठते हैं तब से शाम तक, चाहे हाउसवाइफ घर में काम करती हो या हस्बैंड ऑफिस में काम करते, बट किसके लिए काम करते हैं? स्वयं के लिए, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। जी कृष्णमूर्ति बहुत बड़े थिंकर हो गए इंडिया के, उन्होंने कितना सुंदर कहा, योर फैमिली इज एक्सटेंशन ऑफ योर आई। मैं जो हूं आई, मेरा ही एक्सटेंशन है मेरा परिवार। कोई गया पड़ोसी के लिए काम करने एक दिन, आज का दिन पड़ोसी के नाम, कोई नहीं जाता। सुबह घर में काम करते हैं पूरे दिन या ऑफिस में जाते हैं, बट हम स्वयं के लिए, हमारे परिवार के लिए ही काम करते हैं। हम किसी के वेलफेयर में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं, हमारे ही वेलफेयर में इंटरेस्टेड। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारी दृष्टि ही संकुचित, हम अपने आप को ये शरीर मान बैठे। इसके लिए ऐसा होता है कि मैं और मेरा परिवार, बट हम ये विशाल दृष्टि नहीं देख सकते कि मैं भी एक सिस्टम का, आई एम अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। सारे विश्व को जो कनेक्ट करके रखा है आत्म तत्व ने, परम तत्व ने, मैं भी उसका एक पार्ट। तो वी हैव टू राइज, अपनी दृष्टि को विशाल करनी पड़ेगी, संकुचित नहीं, विशाल करनी पड़ेगी, तब जाके हम किसी के वेलफेयर में, किसी अन्य के हित के लिए हम रत हो सकते। अब भारत में संतों का इतिहास देखो, सोशल वर्कर्स का इतिहास देखो, सारा जीवन समर्पित कर दिया है लोगों के लिए। एक सुंदर इंसिडेंट हम सबको पता होगा, फिर भी एक बार मैं कहता हूँ, व्हाट्सएप पे भी आ गया था ये मैसेज एक बार। मदर टेरेसा, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जो सबसे नीचे के वर्ग लोग के लोग हैं, जो फुटपाथ पे, जिसके घर नहीं है, होमलेस, दोज हु आर डाइंग, ऑर्फन्स, के माता पिता नहीं, अनाथ, ऐसे बच्चों को जो रास्ते पे मर रहे हैं, ऐसे रोगियों को उन्होंने एक रिस्पेक्टफुल मृत्यु दिया। एक इंसान है वो, उसकी मृत्यु रास्ते पे ऐसे नहीं होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुली होनी चाहिए। जो मर रहे थे लोग, उनको उठा के वो अपने घर पे लेके आते, तो उनका जो भी सेंटर था वहां, वैसे ही एक लेप्रेसी का रोगी था, उनको वो लेकर आए थे, और उनका जो घाव था पैर का, उसके ऊपर वो ड्रेसिंग कर रहे, और जैसे ही उन्होंने बैंडेज निकाला कि उनका पूरा सड़ा हुआ पैर और घाव में से कीड़े निकलने लगे, जर्म्स निकलने लगे, और वो उसको एक एक करके साफ कर रही। और ये देखा, तब उन्हें मिलने एक यंग लड़का आया था, और ये देखकर उसके, वो लड़के के मुंह से निकल गया कि मुझे 1 लाख रुपया भी कोई दे तो भी मैं ये ना करूं। मदर टेरेसा ने ये सुना, उन्होंने क्या कहा, मुझे भी कोई 1 लाख रुपया दे तो मैं ये ना करूं, आई एम डूइंग इट फॉर जीसस। मैं भगवान के लिए कर रही हूँ, 1 लाख रुपये के लिए नहीं कर रही हूँ। कितनी बड़ी श्रद्धा जीसस के ऊपर, कि सारा जीवन जीसस को समर्पित कर दिया उन्होंने। ये सारा देह, बॉडी जब तक जिएगी तब तक जीसस के लिए, लोगों की सेवा में समर्पित टोटल। ये भाव हमारे अंदर नहीं है। हम एक दिन भी दे सकते हैं के लिए, दूसरों की सेवा में बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो भाव ही नहीं है कि मैं ईश्वर का हूं, यह सारी सृष्टि ईश्वर की।
हम अपने को ही पूरा जीवन समर्पित कर बैठे, मैं और मेरा परिवार। एक मैंपन और एक मेरापन, दो चीज होती है, ये दो समझने का होता है। एक मैंपन, मैंपन यानी क्या, अहंकार, आई, और मेरापन, ये दो चीज हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती है। आई और मेरापन यानी माई, आई एंड माई। मेरापन यानी मम तत्व, संस्कृत में कहे मेरी चीजें, इससे हम कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। मम तत्व यानी ममता, मेरापन, ये मेरा है और ये मैं मेरे लिए करूंगा या मेरा जो भी है उसके लिए करूंगा, उसके आगे नहीं। कि जब तक मैंपन और मेरापन ये दो चीज नहीं छूटते, तब तक हम अपने आप को दूसरों की सेवा में नहीं लगा सकते, दूसरों का हित हम ध्यान में ले ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम अपना संबंध मान बैठे हमारे शरीर से, ये मैं, ये जब तक है, मेरा अहंकार है, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और जब तक मेरापन है, तभी हमारी वस्तुओं से, हमारे घर से, हमारी प्रॉपर्टी से, गाड़ी, सारी मटेरियलिस्टिक चीजों से, यहाँ तक कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे, माई स्पाउस, माई पेरेंट्स, ये सब चीजों से जब तक हमारा कनेक्शन है, हमारी आसक्ति है, तब तक हम अपने को दूसरों की सेवा में नहीं लगा सकते। इसके लिए पहले ईश्वर के साथ हमारा संबंध कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हम बाहर निकलेंगे, घर के बाहर निकलेंगे दूसरों की सेवा के। तो ये दो चीज जब तक मैंपन नहीं जाता और मेरापन नहीं, मेरापन कैसे जाएगा? वस्तु के प्रति हमारा जो अटैचमेंट है, अपनी जो प्रॉपर्टी के प्रति अटैचमेंट, ये सब अटैचमेंट्स कैसे जाएगा? जब हम वस्तुओं को दान देते हैं तभी। क्या आज समझ लीजिए, वॉच है आपका, वॉच बहुत ही पसंद है, यू लाइक इट सो मच। अभी ये जो अटैचमेंट कम करना है तो कैसे कर सकेंगे? जब ये चीज हम किसी को दान दे देंगे। तो दान का सबसे बड़ा लक्षण कौन सा है? व्हेन वी डोनेट समथिंग, जब हम दान देते हैं तब क्या होता है? हमारी ओनरशिप जाती है, हमारा मालिकी भाव जाता है उसके ऊपर से। मंदिर के अंदर 10 रुपया हमने दान पेटी में चढ़ाया ना, हम पूछते हैं ये 10 रुपये का क्या हुआ? क्यों नहीं पूछते? क्योंकि उसके ऊपर से मेरा अधिकार गया। आज से ये 10 रुपया अब मेरा नहीं है, इसके ऊपर मेरा अधिकार ही नहीं है, तो मेरा अटैचमेंट कैसे रहे? इसीलिए तो शादी के वक्त हमारे यहाँ शब्द क्या यूज करते हैं? कन्यादान। कन्या का दान क्यों करते हो? कन्या का अभी उसके ससुराल वाले देखेंगे, उनकी जिम्मेदारी, उसका पति देखेगा। पिता की जिम्मेदारी ओवर, पिता तूने कन्यादान कर दिया, नाउ पति विल टेक केयर। हस्बैंड, हस्बैंड का भी मीनिंग है, हस्बैंड मतलब वन हू टेक्स केयर। एनिमल हस्बेंड्री, ये शब्द हमने सुना है, यहाँ पर एनिमल्स की केयर ली जाती है, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। तो हस्बैंड इज हु, वन हू टेक्स केयर। अब पिता, आपकी जिम्मेदारी समाप्त, अभी पति की जिम्मेदारी शुरू हो गई। इसके लिए तो शब्द आया कन्यादान। तो जब कोई हमारी वस्तु हम दान में दे देते हैं, तो उसके ऊपर से हमारा मालिकी भाव जाता है, ओनरशिप। ये जब चला जाता है तो उसके साथ का अटैचमेंट जाता है। इसके लिए दान का महत्व आया कि आपको डिटैच होना है तो दान दीजिए। जैसे ही दान दे दिया कि उसके ऊपर हमारा सोचना बंद हो गया। अगर घर में पड़ी रही तो भी वो चीज हमारे मन से नहीं जाती। अगर हम निश्चय करें कल से हम ये ज्वेलरी नहीं पहनेंगे, त्याग, बट मन से वो नहीं जाता है, मन में रहता ही है कि ये मेरी है, या तो बैंक के लॉकर में पड़ी है या तो घर के कबर्ड में पड़ी है, तिजोरी में पड़ी है, मन से नहीं जाता है वो। बट अगर हम दान दे दे तो मन से भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मेरी मालिकी गई ऊपर से। तो मेरापन, ममतत्व, अटैचमेंट चीज के प्रति, ये कैसे कम होता है? वो दान में दे दिया तो कम होता है। और शरीर कम होता है जब हम अपने शरीर को दूसरों की सेवा में लगा देते हैं, तब होता है। कि ईश्वर की सेवा में अगर शरीर लगा दो, मंदिर में जाके हम सेवा दे रहे हैं तो जरा भी हमें अहंकार नहीं होता है। मंदिर में जाके अगर झाड़ू भी लगाए तो हम सब लगाएंगे, कुछ नहीं होता है हमें। क्यों? भगवान के लिए कर रहे हैं। लेकिन पड़ोसी के घर में
जाके लगाएंगे हमारे अंदर, अहंकार जागरूक हो जाता है। तो अहंकार अगर दूर करना है तो भगवान के चरणों में समर्पित कर, शरीर के द्वारा सेवा करो तो अपना अहंकार कम होगा। ये दो मार्ग है। अहंकार कम करने के लिए दूसरों की सेवा करो, और वस्तु के ऊपर अटैचमेंट दूर करने के लिए दान। दान है, दान की महिमा। जब हम दान दे देते तो उसके ऊपर हम विचार नहीं करते थे, हमारे मन से निकल जाता है, चिंतन में आता ही नहीं है वो चीज, अभी मेरी नहीं है ये विचार नहीं, तो उससे अटैचमेंट हमारा कम हो जाता है। ये सुगमता है। सर्वभूत हिते रता। अगर सबकी सेवा करनी है ईश्वर के लिए, फॉर गॉड ये करनी है, तो दो चीज करनी पड़ेगी। पहले रिलेशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। रिलेशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि मैं क्यों सर्व करूं किसी को। वाई शुड आई सर्व एनीबॉडी? बिकॉज यू आर रिलेटेड टू हिम। कॉमन फादर है हमारे ईश्वर भगवान, ये हमारे कॉमन फादर है। ये सब मेरे ब्रदर सिस्टर्स है। ये भाव जब निर्माण होगा, ज्ञानेश्वर जी ने हमेशा कहा, अवघाचा संसार सुखाचा करी, आनंदी भरी तीनही लोक। वही ज्ञानेश्वर कि जिसको पीड़ा देने में कुछ भी नहीं छोड़ा समाज ने, यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स को आत्महत्या करनी पड़ी इंद्रायणी नदी में। 4 भाई बहन छोटे छोटे, इतना परेशान किया, फिर भी उनके अंदर की पॉजिटिविटी देखो, उनकी सात्विक वृत्ति देखो ज्ञानेश्वर जी की, कि बड़े होके वो कहते हैं मैं सबको सुखी करूंगा। हिंदी पिक्चर होता है तो कहते हैं मैं सबसे बदला लूंगा, चुन चुन के मारूंगा, जिसने हम लोग को परेशान किया था वो। पर ये ज्ञानेश्वर थे, क्या बोला उन्होंने? कि सबको मैं सुखी देखना चाहता हूँ। कितना सुंदर रिएक्शन। ये उन्हें सबसे ऊपर, और उनकी आयु भी क्या 21 साल में तो समाधि ले ली थी उन्हें। टीनेजर, टीनेजर के मन में रिवेंज नहीं है, बदला नहीं। ये सोचिए, ये ज्ञान की महिमा है। जीसस को जब शूली पे चढ़ा रहे थे तब जीसस ने क्या कहा? फॉरगिव देम ओ लॉर्ड, दे नो नॉट व्हाट दे डू। ये जो मुझे मार रहे हैं, किला नेल्स मार रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, उसको माफ कर ईश्वर। ये कितना बड़प्पन है, कितना बड़प्पन है। दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिविटी। वो अज्ञानी है, मैं तो नहीं हूं। उसके जैसे ही रिएक्शन अगर मैं दूं तो उसमें और मुझ में अंतर क्या? बहुत बड़ी बात है। यह भेद दृष्टि, किसी के प्रति डिस्क्रिमिनेशन नहीं। जो मुझे मार रहा है, जिसने मुझे प्रताड़ित किया है, उसके प्रति भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं। सारे समाज को मैं सुखी देखना चाहता हूँ। ये कब होता है? जब हमारे अंदर स्थिर होता है विचार, तभी तभी हमारे अंदर ये विचार आ सकता है कि सारे विश्व के ऊपर हमें प्रेम आए, सारे विश्व के ऊपर हमें प्रेम आता है, तभी आता है, उसके अलावा संभव नहीं। तो ये जो श्लोक था, संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। बहुत सुंदर श्लोक है। ये कर्मयोगियों का श्लोक, भक्ति मार्गियों का नहीं, कर्मयोगियों का श्लोक है। यदि मुझे अपने आप को कर्मयोग के मार्ग पे चलना है तो ये श्लोक को आपके सामने रख के हमें काम करना पड़ेगा। कि इसी में भी हम भेद नहीं करेंगे और हरेक जीव के लिए हम काम करेंगे। हरेक भूत, हरेक जीव की सेवा में हम अपने आप को लगाएंगे। इससे क्या होगा? हमारा अहंकार भी कम होगा और संसार के प्रति हमारी आसक्ति, चीजों के प्रति, वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, परिवार के प्रति, सभी के प्रति हमारी आसक्ति इससे कम होगी। तो ये जो चौथा इतना सुंदर श्लोक था, इसके ऊपर यदि हमें कुछ क्वेश्चन हो या कुछ डिस्कशन करना हो तो कुणाल, वी कैन जस्ट डू इट फॉर 2-5 मिनट। जिसको जो बोलना हो ना वो अपने आप को अनम्यूट कर दे। If you have some questions or if you have to say something, if you want to say something. बीजल, हाँ
મારા માઇન્ડમાં એટલે मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि जो परशुराम थे उसको भगवान बोलते थे सब लोग, या भगवान परशुराम। हाँ, वो विष्णुचा अवतार। अच्छा, और वो क्रोधित भी बहुत थे, और जिस भी दरबार में गए, कौन से भी राजा के दरबार में गए, तो जहाँ भी खुश हुए तो यानी वो उसका उद्धार हो गया, जहाँ खुश नहीं हुए तो आई मीन खराबत था। तो उनको यानी उनका स्टोरी क्या है? व्हाट इज द स्टोरी अबाउट परशुराम? एंड परशुराम वो महागुरु थे, और वो सब इवन द्रोणाचार्य वाज अ स्टूडेंट। तो हु इज परशुराम? परशुराम इज विष्णु's अवतार, ninth or something avatar of Vishnu. Okay. And Parshuram is Chiranjeev like Hanuman जैसा मरण नहीं। Oh. Yeah, he is a Chiranjeevi. बिजर। हाँ, सी यहाँ पर पहली बार हम कथा करने नहीं बैठे, हम तत्व ज्ञान के ऊपर विचार करने बैठे। यहाँ पर यदि परशुराम जी के जीवन के ऊपर उनकी कथा करनी है तो श्रीमद् भागवत में है। वो विष्णु जी का छठा अवतार थे, 6th अवतार। उसके बाद राम हुए, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, ऐसे 10 अवतार हम मानते हैं। परशुराम जी छठा अवतार थे इनके, विष्णु भगवान के। कोई बात यह है कि उन्हें भगवान क्यों कहते थे? भगवान परशुराम, उनको क्रोध आता था। आपकी बात सही है, क्रोध के लिए एक परशुराम और एक दुर्वासा मुनि, ये दोनों को क्रोध बहुत आता था। अभी परशुराम जमदग्नि के भार्गव ऋषि के गोत्र में हुए थे। जमदग्नि ऋषि के वो बेटे थे, उसे इसके लिए उनको जामदग्नि भी कहा गया था। ब्राह्मण कुल में वो जन्मे थे। बट आपको जान के बहुत ही ये होगा कि अभी एक मूवी आई थी ना जिसमें वो वूम्ब एक्सचेंज हो जाती है, बहुत कॉमेडी मूवी आई थी। I forgot the name of that movie. Good news. गुड न्यूज। गुड न्यूज। ऐसा ही कुछ उस काल में हुआ था। अच्छा। दो मदर्स की वूम्ब एक्सचेंज हो गई थी। परशुराम जो थे वो रानी के गर्भ में थे, और विश्वामित्र जो थे वो ब्राह्मण ऋषि की पत्नी के गर्भ में थे। और जब भी वो एक्सचेंज हो गया तो क्या हुआ? क्षत्रिय वृत्ति वाले परशुराम वो ब्राह्मण के यहाँ जन्मे, और ब्रह्म वृत्ति वाले विश्वामित्र वो राजा के यहाँ जन्मे। राजा के कुल में जन्मे, लेकिन वृत्ति उनकी कैसी थी? ब्राह्मण जैसी थी। तो उन्होंने संन्यास लिया और राजर्षि कहलाए, वो राजर्षि विश्वामित्र। और इस तरफ परशुराम, भले ही वो ब्राह्मण के यहाँ जन्मे, लेकिन वृत्ति उनकी कैसी थी? क्षत्रिय जैसी, मारू या मरु ऐसी वृत्ति उनकी थी, क्षत्रिय जैसी। क्षत्रिय किसी का भी चला नहीं लेते। इसके लिए ये जो क्रोध है वो उनकी वृत्ति के लिए आया, वो क्षत्रिय वृत्ति थी उनकी, इसके लिए आया, भले ही वो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। परशुराम इसके लिए। और रही बात क्षत्रियो रक्षण करना था प्रजा का, त्र यानी रक्षण करना। जैसे क्ष यानी क्षय होना, नष्ट होना, क्षरण होना, वैसे त्र यानी रक्षण करना। त्र धातु, त्राही माम। जब भी किसी राक्षस का प्रकोप बहुत ही बढ़ गया तो साले ऋषि देवता विष्णु भगवान के पास या शिव के पास जाते थे और त्राही माम कहते थे। माम यानी मुझे, त्राही यानी मेरा रक्षण करो। जो क्षेत्र का रक्षण करता है वो क्षत्रिय, वन हु प्रोटेक्ट करने के लिए उनके हाथ में शस्त्र दिया गया। हर एक कंट्री, हर एक राष्ट्र आज भी सबकी डिफेंस मिनिस्ट्री है। किसी की भी अटैक मिनिस्ट्री देखी कभी भी? अमेरिका की है अटैक मिनिस्ट्री की डिफेंस मिनिस्ट्री? वी ऑल हैव डिफेंस मिनिस्ट्री। हम मिलिट्री क्यों खड़ी करते हैं? अपने आप
को डिफेंड करने के लिए, ना कि दूसरे को अटैक करने के लिए। ऐसे ही क्षत्रिय के हाथों में शस्त्र क्यों दिए गए? ताकि वो प्रजा का रक्षण कर सके, ना कि दूसरों पर अटैक कर सके। इसके तो जो क्षात्र वृत्ति थी वो परशुराम में थी। भले ही ब्राह्मण के यहाँ, जमदग्नि ऋषि के यहाँ जन्मे 21 बार 21 टाइम पृथ्वी को नक्षत्री की थी उन्होंने। नक्षत्री यानी क्षत्रियों का नाश किया था पृथ्वी के ऊपर से उन्होंने। ये क्रोध वृत्ति उनकी क्षत्रिय होने के कारण उनके अंदर आई थी। और रही बात भगवान, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। भगवान किसे कहते हैं? अगर आपको अनम्यूट करके मैं पूछूं तो आपकी कल्पना बताओ मुझे, भगवान किसे कहते हैं? हु इज भगवान? भगवान किसे कहते हैं? किसी को मालूम नहीं है जवाब इसका। भगवान का आप ट्रांसलेशन तुरंत बता सकते हो, गॉड। गॉड यानी भगवान, बट दिस इज अ ट्रांसलेशन, दिस इज नॉट डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन। भगवान, इसके ऊपर थोड़ा हम विचार कर रहे योग्य शब्द है ये। जिसके पास बहुत बुद्धि होती है उसे क्या कहते हैं हम? बुद्धिमान। जिसके पास बहुत ही धन होता है उसे क्या कहते हैं? धनवान। इसी प्रकार जिसके पास भग होता है वो भगवान। ये भग क्या है? ये है 6 क्वालिटीज। ये 6 क्वालिटीज जिसमें रही वो भगवान। ये 6 क्वालिटीज क्या है? सर्वश्री, सर्वकीर्ति, सर्वकांति, सर्वशक्ति, सर्वज्ञान और सर्वत्याग। 6 चीज होनी चाहिए। श्री यानी लक्ष्मी, जो लक्ष्मी का स्वामी हो वो बहुत धनवान, बहुत ही अत्यधिक। पहले 2, 3, 4 नंबर में जो है वो। सर्व के बाद सर्व कीर्ति, कीर्ति यानी फेम, फेमस होना चाहिए। आज जो फेमस है, बड़े सिंगर या कोई बड़ा स्पोर्ट्समैन, आज भी फुटबॉल का नाम आया तो पेले को याद करते हैं, एथलेटिक्स का नाम आया तो इंडिया में मिल्खा सिंह को हम याद करते हैं। भले वो इतना धनवान नहीं, लेकिन उनकी कीर्ति बहुत ही व्याप्त है। तो सर्वश्री, सर्वकीर्ति, सर्वकांति, कांति यानी तेजस्विता, रूप, हैंडसम। पॉसिबल है जिसके पास संपत्ति है, जो फेमस है, बट वो इतना हैंडसम ना हो, हैंडसम या ब्यूटीफुल ना हो। बट यहाँ पर तो वो भी है, सर्वश्री, सर्वकीर्ति, सर्वकांति, सर्वशक्ति, पावरफुल, सर्वज्ञान। इसके साथ ही हैज टू बी ज्ञानी ऑल्सो। और ज्ञान के बाद श्री, कीर्ति, कांति, शक्ति, ज्ञान, ये 5 क्वालिटीज। अगर ये 5 क्वालिटीज किसी एक व्यक्ति के अंदर आ जाए तो उसका अहंकार कितना बढ़ जाएगा। कोई उसको डिफीट कर सकेगा? जो ज्ञानी है, सबसे ज्ञानी है, सबसे शक्तिशाली है, सबसे धनवान है, सबसे सुंदर है, सबसे कीर्तिमान है, फेमस है, ये 5 क्वालिटी होने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वत्याग। इतना कुछ होने के बाद भी वो एक क्षण में त्याग कर सकता है। भगवान राम को जब कहा दशरथ ने कि कल सुबह तेरा राज्याभिषेक नहीं होगा, भरत का होगा, और तुझे 14 साल के लिए वनवास। एक बार नहीं पूछा है अपने पिता को कि मेरा कसूर क्या है, व्हाट इज माई फॉल्ट, नेवर। जो पिताजी किया किया, एक क्षण में त्याग करके चले गए। कृष्ण का जीवन देखो, कुरुक्षेत्र का युद्ध होने के बाद किसको बिठाया गादी पे? युधिष्ठिर को। नहीं बैठे, कंस को मार के मथुरा की गादी पे फिर कंस के पिता उग्रसेन जी को स्थापित किया। जरासंध को मारा, फिर वो खुद नहीं बैठे, वो चाहते तो ये सभी राज्य की सत्ता भोग सकते थे। सर्वत्याग। सब कुछ होने के बाद भी ये जो त्याग की क्वालिटी जिसमें होती है, ये 5 क्वालिटीज के उपरांत उसके ऊपर ये 6 क्वालिटीज जिसमें आती है उसे भगवान कहते हैं। भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण, भगवान राम, सबको हमने भगवान क्यों कहा? ये क्वालिटीज, ये 6 क्वालिटीज।
सोचिए इतना इतना कठिन है कि किसी एक व्यक्ति के अंदर ये 6 क्वालिटीज हो। इसके लिए ये सभी को भगवान कहा गया। और क्रोध परशुराम जी को क्यों आता था? उनकी क्षात्र वृत्ति थी। भले ही ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया, लेकिन उनका जो बीज था वो क्षत्रिय का था। उसके लिए जो उनकी वृत्ति थी वो क्षत्रिय की वृत्ति थी। इसके लिए उनको क्रोध आता। यदि ये पर्याप्त है तो आगे बढ़े हम। मिस्टर सरैया। આજે રામ હતા એ બધા ક્ષત્રિય નહોતા? ऑल व क्षत्रिय। तो પછી ऑल वर क्षत्रिय, बट स्टिल जो परशुराम में जो अद्भुत क्रोध था उसका कारण ये था उसके पीछे। दे ऑल वर क्षत्रिय, नो डाउट अबाउट इट। ओके ओके। या बट होता है किसी में कुछ उसकी मात्रा ऊपर नीचे होती है। दुर्वासा ऋषि में भी इतना क्रोध था उनके अंदर भी। ये हमारे अगले जन्म के हम लेके आते हैं हमारे साथ। जब तक हम तत्व में विलीन नहीं हो जाते तब तक ये हमारे साथ रहता है। तब किसी में एक, किसी में दूसरा, ये चीज हमारे साथ रहती है और उसी के ऊपर हमें काम करना होता है। ये जन्म में हमारे जो भी शॉर्टफॉल्स है, वीकनेसेस है, वी हैव टू ऑब्जर्व, उसके ऊपर ध्यान देना है, काम करना है, कैसे हम वो कम कर सके। तो आगे बढ़ते हैं। यदि और कोई प्रश्न नहीं हुआ तो नेक्स्ट श्लोक के ऊपर। क्लेशोदिकतर क्लेशोदिक अधिकतर तेषां असक्ता युक्त चेतसा अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर व्याप्यते। एक बड़ा वर्ड आप देखोगे तो ये श्लोक में 5वें श्लोक में आएगा। क्लेशोदिकतरस्तेषां। क्लेश यानी डिफिकल्टी, मन में बहुत क्लेश है, अपसेट, स्ट्रेस, उसको क्लेश कहते हैं। अधिकतर तेषां, उसको ज्यादा क्लेश होगा। इसको अव्यक्ता सक्त चेतसा, पूरी एक लाइन है, फर्स्ट लाइन। किसको ज्यादा क्लेश होगा, किसके मन में ज्यादा क्लेश होगा अधिक? जिसका मन अव्यक्त में आसक्त है उसको ज्यादा क्लेश होगा। अव्यक्त के मार्ग पर, अव्यक्त यानी निर्गुण, निर्गुण के मार्ग पर, निर्गुण भक्ति हमें यदि करनी है तो हमें अधिक क्लेश प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि कोई आधार ही नहीं, उसमें कोई सुगमता ही नहीं। कैसे हम भक्ति करेंगे इसके ऊपर यदि हमें बात करनी है तो पहले हमें सुगमता और इसकी कठिनता क्या है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्यों ज्यादा क्लेश इसके अंदर होता है। निर्गुण मार्ग पे चलने से क्यों ज्यादा डिफिकल्टी, कठिनाई होती है, ये समझने के लिए हमें दोनों के ऊपर विचार करना पड़ेगा। एक बहुत सुंदर उदाहरण शास्त्रों में दिया। जो सगुण भक्ति है उसे मार्जार वृत्ति कहा है और जो निर्गुण भक्ति है उसे मरकट वृत्ति कहा है। ये दो चीज क्या है? मराठी में कैट को क्या कहते हैं? कैट, CAT, कैट, मांजर। ये शब्द संस्कृत के ऊपर से है, मार्जर पे से, ऊपर से। आप देखो, कभी देखा है आपने एक बिल्ली, एक कैट अपने बच्चे को कैसे लेके घूमती है? अपने मुंह में लेके घूमती है। एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह में पकड़ के एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। इसमें बच्चे को क्या करना होता है? कुछ भी नहीं। उसकी माँ बिल्ली उसे उठा के यहाँ से वहां, वहां से यहाँ लेके घूमती है। बच्चे को कुछ भी नहीं करना। दूसरी तरफ देखिए, मरकट यानी बंदर, मंकी, उसके बच्चे को कभी देखा? उसका बच्चा अपनी माँ को पकड़ के रखता है, बच्चा अपने हाथों से उसकी माँ को पकड़े हुआ होता है और माँ यहाँ से वहां कूदती रहती। दो में कठिन कौन सा है? मंकी। मंकी के बच्चे के लिए कठिनता ज्यादा है। वो पकड़े हुए इतना छोटा सा बच्चा अपनी माँ को, माँ के लिए कुछ भी नहीं है, वो तो यहाँ से यहाँ कूद रही है। और बिल्ली के केस में बच्चे के लिए बहुत ही आसान है, बता माँ ही उसे अपने मुंह के यहाँ से वहां घूम रही है। कुछ ऐसा ही हाल सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति का है। सगुण भक्ति यानी वो बिल्ली
बिल्ली का बच्चा, और निर्गुण भक्ति यानी वो बंदर का बच्चा। बिल्ली का बच्चा जो है उसे कुछ नहीं करना है, क्यों? भगवान ही उसका मार्ग सुगम करते। सामने भगवान की मूर्ति है, भगवान की छवि है, बैठ के उसके ऊपर ध्यान करना है, भक्ति करनी है, तो किसी की जरूरत नहीं है। इसको अपना मार्ग खुद चुनना है। भगवान की सहायता है कि नहीं, वही उसके मन में अभी तक है नहीं। भगवान प्राप्त कभी होगा? उसकी साधना के अंत में प्राप्त होगा भगवान। अभी तो वो शुरुआत कर रहा है भगवान को देखने। वेरे सगुण भक्ति में शुरुआती भगवान से होती है, शुरुआती भगवान से होती है। सगुण भक्ति में गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। मैं और मेरे ईश्वर मेरे सामने, और तीसरे व्यक्ति की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन निर्गुण भक्ति में गुरु की जरूरत पड़ती है। ज्ञान मार्ग है वो, भगवान तो दिखता ही नहीं। तो वो साध्य, जो साध्य है ईश्वर है, निर्गुण तत्व, उसकी साधना मैं करूं कैसे? जो साधक है वो मैं कैसे प्राप्त करूं ये भगवान को? तब गुरु की सहायता लगती है। हमें मार्ग दिखाने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए गुरु की जरूरत महसूस होती है निर्गुण भक्ति में हमारे। सगुण भक्ति में तो मैं और मेरे ईश्वर सामने, किसी गुरु की मुझे जरूरत नहीं है। आसान है सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति कठिन है, अपने आप करना है। सगुण भक्ति में भक्त हम कब कहलाते हैं? जब हम भगवान को हमारा स्वामी मानते हैं, वो हमारा स्वामी और मैं उनका सेवक। ये भाव जब आता है तभी भक्ति की शुरुआत होती है। When we accept him as supreme, वो सुप्रीम है, ये जब हम एक्सेप्ट करते हैं तब भक्ति की शुरुआत होती है। और ये जब हम मन से एक्सेप्ट करते हैं ही इज माई लॉर्ड, वो मेरे स्वामी है, वो सुप्रीम है, तो क्या होता है? हमारा अहंकार विलीन हो जाता है। जब हमारा अहंकार विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तभी भक्ति की शुरुआत होती है, तभी भक्ति की शुरुआत। फिर आगे हमारा अहंकार कहीं बीच में आएगा ही नहीं। लेकिन निर्गुण उपासना में हर एक स्टेप पर हमारा अहंकार बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर अभी प्राप्त हुए ही नहीं, उसे मैं स्वामी कैसे मानूं? हम तो उस मार्ग पे चल रहे हैं अभी तक, हमारी यात्रा बहुत लंबी है, यह हमारा बहुत दूर है। वहां पहले से ईश्वर है, यहाँ पहले ईश्वर नहीं है। मेरी साधना शुरू होती है और अंत में जाके ईश्वर प्राप्त होता है। यहाँ पे ज्ञान से शुरुआत होती है निर्गुण भक्ति में, और जब ईश्वर प्राप्त होता है तो भक्ति में वो रूपांतरित हो जाती है। सगुण भक्ति में भक्ति से शुरुआत होती है, और जब ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं तब ज्ञान होता है कि मैं और ईश्वर अलग नहीं, हम दोनों एक ही है, दोनों ऑपोजिट है। ये भक्ति से शुरू होती है और ज्ञान में विलीन होती है। ये ज्ञान से शुरू होती है और अंत में भक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पे गुरु की जरूरत है निर्गुण भक्ति में, सगुण भक्ति में गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। सगुण भक्ति में ईश्वरी भगवान आसान कर देता है। तू एक बार मेरे पास आ, बस फिर मैं देख लूंगा, तुझे संभाल लूंगा। तेरी कुछ वीकनेसेस है, तेरी कुछ त्रुटि है, वो सब मैं संभाल लूंगा। गॉड विल टेक केयर। भले ही भक्त में कुछ वीकनेसेस है, इनकम्प्लीट है, बट निर्गुण भक्ति में भगवान प्राप्ति नहीं हुए अभी तक। जो भी हमारी वीकनेस है, जो भी हमारी त्रुटि है, हमें स्वयं उसके ऊपर विचार करके, स्वयं अभ्यास करके, गुरु की सहायता लेके हमें स्वयं वो मार्ग पे उसे सुधार कर कंप्लीट होकर पूर्ण तत्व को प्राप्त करना है। इस प्रकार ये कठिन है, ये सुगम है। तो क्लेश ज्यादा कहां पर है? निर्गुण की प्राप्ति में क्लेश है। तो निर्गुण तत्व के मार्ग पे चलने वाले आए कहां से? Why we should go on that मार्ग? जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी है उसके मन में प्रश्न होता है कि ईश्वर कौन है, भगवान कौन है। वो जब जानता है तब संतुष्ट होता है। बट जो एक भला भोला भक्त है, उसके माइंड में ये क्वेश्चन ही नहीं। उसे तो केवल ईश्वर से समीप रहना है, उसे भक्ति करनी है। उसके जीवन की शुरुआत ही भगवान से होती है।
वहां पर संशय है ही नहीं, क्वेश्चन है ही नहीं, बट ज्ञानी के मन में क्वेश्चन आता है, परख के ही विल टेस्ट, ऐसे ही बिलीव नहीं करेगा, उसके लिए उसका मार्ग दुष्कर हो जाता है। और ज्ञान मार्ग में सबसे ज्यादा क्लेश क्या आता है? हमारा स्वयं, हमारा शरीर, उसे देह का अभी कहते हैं, देह प्रति अभिमान। हम अपने को क्या समझते हैं? ये जो हमारा शरीर हमें दिखता है, हम वही अपना समझ बैठते हैं। आईने के सामने खड़े हो गए, ये कौन है? कोई पूछा, ये मैं हूं, ये शरीर मैं हूं। बट ये बहुत बड़ी भूल है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं अंदर रहा चैतन्य हूं, मैं अंदर रही आत्मा हूं। आत्मा और चैतन्य, इसके ऊपर ये शरीर निर्भर है। आत्मा नहीं रहेगा, चैतन्य नहीं रहेगा, तभी शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन चैतन्य कभी नष्ट नहीं होगा, वो दूसरा शरीर धारण करेगा। क्यों? क्योंकि शरीर और ये सारा संसार प्रकृति जन्य है। जीव और प्रकृति, आत्मा, चैतन्य और प्रकृति, ये जब दो मिलते हैं तब ये जीव और ये शरीर निर्माण होता है। और आत्मा ब्रह्म, उसके लिए और एक शब्द है, कहा गया है पुरुष। पुरुष और प्रकृति, व्हाट इज पुरुष एंड प्रकृति? जीव, चैतन्य, आत्मा, पुरुष, ये सब एक ही है। ये जो है पुरुष और आत्मा और प्रकृति, त्रिगुणात्मक प्रकृति, ये जब दोनों मिलते हैं तब ये शरीर, तब ये सारा संसार, जिसे हम देख सकते हैं, दृश्यमान है पूरा संसार, पूरी पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ब्रह्मांड, ये सारा प्रकृति जन्य है। वैसे ही मेरा शरीर भी प्रकृति जन्य है। लेकिन जब तक हमारे मन के अंदर ये भाव है कि मैं ये शरीर हूं, तब तक वो निर्गुण तत्व का प्राप्त होना असंभव है। बट ये कैसे हम मानना छोड़ दे कल से कि मैं ये नहीं हूं जो दिख रहा? बहुत डिफिकल्ट है। हम सब मान भी ले, अगर भगवत गीता का प्रवचन हम सुन रहे, उसके ऊपर विचार कर रहे हैं, हम मान भी ले कि सारा विश्व में ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है, बट ये समझने से, ये सुनने से वो प्राप्त हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब तक मेरे मन में ये शरीर के प्रति, ये संसार के प्रति राग द्वेष है, तब तक ब्रह्म प्राप्त नहीं होता। जब तक ये संसार के प्रति राग द्वेष है, मेरे शरीर के प्रति राग द्वेष, राग द्वेष यानी राग यानी एक्सट्रीम लाइकिंग, और द्वेष यानी नॉट लाइकिंग एनीथिंग, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये राग और द्वेष। जब तक मैं शरीर हूं, ये समझ है मेरे अंदर, जब तक ये संसार के साथ मेरा कनेक्शन है, मेरी आसक्ति है, तब तक वो ब्रह्म तत्व प्राप्त नहीं होगा। भले ही हम समझ ले, कि सारे विश्व में हर एक वस्तु में ब्रह्म है, ये समझने की बात है, लेकिन अनुभूति कब होगी? जब ये शरीर से, ये संसार से, ये राग द्वेष से मेरा संबंध विच्छेद हो जाए। ये साधना का विषय है। तो सुनने या पढ़ने से नहीं होता, तब जाके निर्गुण तत्व को प्राप्त करने के लिए साधना कर रहा हूं, निर्गुण के मार्ग पे चल रहा हूं, लेकिन मेरे शरीर के साथ मेरा संबंध विच्छेद नहीं हो रहा है, तब तक बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ब्रह्म को प्राप्त करना। क्लेशोधिकतरस तेषाम, तेषाम यानी उसमें अधिक क्लेश है। क्लेशोधिकतरस तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतस, जिसका चेतस यानी मन, जिसका मन अव्यक्त में आसक्त है, लग गया है। ज्ञान मार्ग, सबको ज्ञानी होना पसंद है। सब लोग, हम सुनते हैं तो हमें भी लगता है कि हम भी ज्ञान मार्ग के ऊपर चलेंगे, हम भी निर्गुण तत्व की उपासना करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें साधन ज्ञान है, इंटेलेक्चुअल्स उसमें है। हमें भी अपने आप को लगता है कि हम भी इंटेलेक्चुअल है, इसके लिए हम मन उसमें लगा देते हैं। अव्यक्ता सक्त
चेतसा, आसक्त, चेतस आसक्त हो जाता है किसमें? अव्यक्त में। अव्यक्त में हमारा मन आसक्त हो जाता है। बट फैक्ट क्या है? हमारे लिए मुश्किल है। क्यों? बिकॉज आई एम अ पार्टी एनिमल। मुझे खाना पीना और ऐश करना है। खाने में मेरी आसक्ति है, पीने में मेरी आसक्ति है, पार्टी करने में मेरी आसक्ति है। ये तो मेरा शरीर सुख है। ये बॉडी से वैराग्य है ही नहीं। वैराग्य होना बहुत इंपॉर्टेंट है ज्ञान मार्ग में। अगर वैराग्य नहीं होगा तो डिटैचमेंट, मेरी अगेन एंड अगेन विषयों में कूद जाएगी। आज ये खाना है, कल वो खाना है, ये पार्टी करना है, ये हिल स्टेशन घूमने जाना, ये कंट्री घूमने जाना है, ये ड्रेस पहनना, ये वॉच लेना, ये कार लेनी है, माइंड में चलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारी आसक्ति शरीर और संसार के साथ है। जीवन में वैराग्य नहीं है। जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक ज्ञान मार्ग पे चलना अधिक दुष्कर। घूम घूम के हमारी इंद्रिय फिर शरीर सुख, फिर इंद्रिय सुख में रत होनी चाहिए और निर्गुण तत्व के ऊपर से हमारा ध्यान हटता जाएगा। इसके लिए जब तक ये देह और इंद्रिय संसार में आसक्त है तब तक उस मार्ग पे चलना बहुत ही कठिन है। क्लेशोदिकत रस्ते शाम अवक्तासक्त चेतसा। जिसका चेतस, जिसका मन अव्यक्त में लगा हुआ है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है अगर वैराग्य नहीं है और उनका इंद्रिय के ऊपर कंट्रोल नहीं है और शरीर सुख में ही उनका मन लगा हुआ है, तो ये मार्ग पे चलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आज 10:30 बज गए हैं, तो एक 2-5 मिनट के लिए अगर आज के विषय पर ये 5वें श्लोक की पहली लाइन के ऊपर जो हमने बात की, क्लेशोदिकत रस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसा, इसके ऊपर कुछ डिस्कशन या कुछ क्वेश्चन है तो बात कर सकते हैं। पुनः 5वां श्लोक पहली लाइन। I can't hear. Hello. Yeah. Yeah, almost everyone is unmuted. They can ask their questions. If you have one. या फिर प्रार्थना करें आज। It's already 10:35. Yeah. We can do the closing prayers. Before the closing prayers, just some information I want to share. Yeah. But if you can mute, others can mute because there's a TV sound coming from somewhere. I don't know who it is. Okay. I don't know whose side it is, but anyway. So there have been a lot of. 1 second, I'm muting everyone. I'll unmute you. 1 second. Yeah, continue, Ami. Okay, can you all hear me? So I just want to tell everyone, there's nothing about Bhagavad Gita, but there have been a lot of communication from people that we are using Zoom meeting, how safe it is. Okay, so me and Kunal had looked at it. I went through the Ministry of Home Affairs guidelines also on the Zoom meeting. And I checked because I'm the co-host. I have checked settings on Kunal's Zoom invites. Okay, all of us can be rest assured. It's a licensed version which Kunal is using. Okay, it's a licensed version. Secondly, all the restrictions are imposed right now. So nobody apart from the host or co-host can record the session.
Nobody's allowed to do any file transfer in these sessions. Okay, we do not share any link or screens on this sessions. Okay, apart from that, there are other restrictions we have done is that unless host or co-host allows, you cannot join the meeting. Okay, so there will not be any unknown people joining the call. You cannot join before the host starts the meeting, so that has also been disabled. And if we remove any participant, the participant can't rejoin on its own. So if we do find out that we don't know anyone has joined, we can remove. So these restrictions have been enabled. So in this meeting particularly, all of us can be rest assured. Okay, as long as you join in with the password is fine. Okay, I just wanted to give this little assurance today. Wonderful. And there are new meeting IDs every time. So ऐसा भी नहीं that पुराना meeting ID है. Yes. So thanks for bringing that up, Kunal. That is another method which is suggested, that each time we set up a meeting, a new meeting should be set up and not the same one, because the same number hackers can do permutation combinations, but each time a new meeting is created, it is little difficult. There is one more level of security, Kunal, today I have read about. I will connect with you later and explain to you. So instead of using your personal meeting invitation, I'll tell you how to create another meeting invitation types, which detaches your personal information from the meeting information. Okay. So I just wanted to say that you all can be rest assured. Please attend these sessions. We are trying our best. Yeah, we are trying our best to take care of rest of the administrative stuff. Thanks, Ami. No. Thanks for the efforts. For everybody, you all have worked so hard, to ensure that things move so safely, nicely. So thanks a lot. Yeah, thanks. No need of thanks. We are friends, and we all are here to learn and grow as individuals. And Bijal को ही कहना है जो भी thank you कहना है. नहीं बाबा. नहीं. We are just administrative people. No. See, like you all have ensured so. See, you all have ensured 5-7 points. It's such a nice thing, for